children, how are you all? I hope you all are good. And today we will learn your class 3rd General Knowledge Navigator book of EduRise India by Amit Publishing House, and we'll start your chapter number 48, Yoga for Kids. योगा ओरिजिनेटेड इन इंडिया. योगा की जो शुरुआत हुई थी वो इंडिया से ही हुई थी. इट इज़ अ वेरी हेल्दी वे ऑफ लिविंग. ये जीने का बहुत ही हेल्दी तरीका है. पीपल लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड आर लुकिंग एट योगा टू गेट रिलीफ फ्रॉम मैनी डिजीजेस. दुनिया भर के लोग जो है योगा को कर रहे हैं जिससे वो तरह तरह की बीमारियों से जो है वो दूर रह सके, अपने आप को बीमारियों से बचा सके. Now, it is our duty to learn accurate postures of various yoga. ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम योगा के जो है डिफरेंट पोस्चर्स को सही तरीके से सीखें. एक्सरसाइजेस इन ऑर्डर टू स्टे फिट, और सारे ही योगा पोस्चर्स को एक्सरसाइजेस को करें जिससे हम फिट रह सकें, हेल्दी रह सकें. Now, always keep in mind that yoga should be practiced under the guidance of yoga expert. ये ध्यान में रखें कि जो योगा के जितने भी आप एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आप पोस्चर्स आप बनाते हैं, वो हमेशा जो है एक योगा एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंडर ही, निगरानी में ही हमें जो है करनी चाहिए. राइट नाउ यहाँ पर कुछ आपको योगा पोजेस गिवन हैं, जिसमें से फर्स्ट आता है आपका सिंहासन, जिसको सिंहासन बोलते हैं इसको, क्योंकि हिंदी में शेर को सिंह बोलते हैं, तो ये सिंहासन है आपका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लायन पोस्चर, और कुछ इस तरीके का आपका बनता है. राइट नाउ नेक्स्ट है आपका, ये है आपका कटी चक्रासन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट ट्विस्ट आसन, यानी कि जो आपकी कमर होती है उसको ट्विस्ट करना होता है. नाउ नेक्स्ट है आपका ताड़ आसन, या फिर इसको पाम ट्री पोस्चर भी बोलते हैं, ट्री पोस्चर बोलते हैं इसको. कुछ इस तरीके से अपने दोनों हैंड्स को ऊपर करके स्ट्रेट पोजीशन में आपको खड़ा होना होता है. नाउ नेक्स्ट पोर्शन है आपका ध्यान. ध्यान क्या होता है? मेडिटेशन, यानी कि आप रिलैक्स होके बैठ जाते हो अपनी आंखें बंद करके, राइट, और अपना एक पॉइंट पे जो है क्या करने की, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हो, जिससे आपका फोकस, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो ओवरऑल वेलबींग आपकी जो है वो ठीक होती है. नाउ द लास्ट वन इज हथोथ आसन, जिसको बोलते हैं अप स्ट्रेच आर्म पोस्चर. कुछ इस तरीके से किया जाता है कि अपने हैंड्स को कुछ इस तरीके से करके पहले एक तरफ बेंड हो, स्ट्रेच किया जाता है अपनी आर्म्स को, ऐसे ही फिर ऑपोजिट साइड पे किया जाता है. सो ये साइड बाय साइड जो है इस तरीके से करना होता है, जिससे आपकी जितनी भी मसल्स वगैरह हैं वो क्या हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. राइट, so yeah, that's all about the chapter. I hope you understood it. Right, I'll see you in next video with your next chapter. Till then, bye bye and thank you for watching.